हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेट वेल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की यूनिट थर्ड। तो मैंने यूनिट 1 और यूनिट 2 पहले ही करा दी है। अगर उनकी वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। ठीक है, सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहें। सो नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यूनिट थर्ड के अंदर हमें देखने को मिलता है अर्ली मेडिवल टू अर्ली मॉडर्न एरा का टाइम पीरियड। ठीक है, इसके अंदर हमें दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला 6 है, ये अप्रोचेस टू शिवा, शक्ता और वैष्णविज्म इन दी अर्ली मेडिवल एरा। देन हमें चैप्टर 7 में पढ़ना है अप्रोचेस टू इस्लामिज्म इन दी मेडिवल पीरियड। ओके, तो ये दोनों चैप्टर्स इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 से। तो इस चैप्टर के अंदर हमें बेसिकली सेविज्म के बारे में जानना है, उसके ओरिजिन, उसके एवोल्यूशन के बारे में, फिर वैष्णविज्म के बारे में, देन फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स इन सेविज्म, देन नोटेबल फिलोसोफर्स इन वैष्णविज्म और शक्तिज्म के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे ये 3 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इस टेक्स्ट के अंदर हमें दिया गया है कि इसके अंदर हमें शैविज्म और वैष्णविज्म के बारे में जानना है, जो कि हिंदू धर्म की दो सबसे बड़ी पुरानी और बड़ी ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है वो इनकी हिस्ट्री और डिटीज, मतलब कि भगवान और इनके अलग अलग ग्रुप्स पर है। अब मेन कॉन्सेप्ट जो है वो इनका शिवा और वैष्णव जी हैं। ठीक है, हिंदू फेथ में शैविज्म और वैष्णविज्म दो मेन रास्ते हैं। सबसे पहले शैविज्म, जिसके अंदर लॉर्ड शिवा को सबसे ऊपर माना जाता है, एंड वैष्णविज्म जिसके अंदर लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम माना जाता है। ठीक है, अब भक्ति मूवमेंट मेडिवल पीरियड ने इन दोनों परंपराओं को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है, इस मूवमेंट की वजह से इनकी फिलोसफी और रिलीजियस प्रैक्टिस इंडिया के कोने कोने तक पहुंची है। अब ये बात करते हैं त्रिमूर्ति का रोल। तो मेन स्ट्रीम हिंदुइज्म में एक ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसमें तीनों देवों का, मतलब कि तीनों देवों के अलग अलग काम है। सबसे पहले लॉर्ड ब्रह्मा, जो कि क्रिएटर है, मतलब कि सृष्टि बनाने वाले। देन है लॉर्ड विष्णु, जो कि दुनिया को चलाने और बचाने वाले हैं। एंड देन लॉर्ड शिवा जो हैं वो हैं विनाशक या डिस्ट्रॉयर, जो साइकिल को एंड करते हैं। ओके, अब हिस्ट्री और वेदास का रिलेशन की बात करते हैं। ये दोनों बहुत पुराने धर्म हैं, इनका जो रेफरेंस है वो वेदास में भी मिलता है हमें। लेकिन एक ट्विस्ट है कि वैदिक पीरियड के वक्त शिवा और विष्णु को उतना बड़ा, मतलब कि सुप्रीम बीइंग नहीं माना जाता था जितना आज माना जाता है। उनका स्टेटस मेडिवल भक्ति की मूवमेंट के बाद ज्यादा बढ़ा हुआ है। ओके, शैविज्म की बात करें तो इसके अंदर शिववाद है, मतलब कि इसमें लॉर्ड शिवा, जिन्हें महादेव या ग्रेट गॉड भी कहते हैं, उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, एंड डिपिक्शन उन्हें अक्सर एक योगी की तरह दिखाया जाता है जो हिमालयाज में ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, मेजर ग्रुप्स की बात करें तो कश्मीर शैविज्म नॉर्थ इंडिया का एक स्पिरिचुअल ग्रुप। ओके, उसके बाद है लिंगायतिज्म, मतलब कि कर्नाटका का एक बहुत बड़ा कम्युनिटी। ओके, देन है नयनार्स, जो कि तमिलनाडु के संत पोएट्स जिन्होंने शिवा की भक्ति फैलाई वो है। ठीक है, देन वैष्णविज्म की बात करें, मतलब वैष्णववाद, इसमें हम देखने को मिलता है कि इसमें लॉर्ड विष्णु की पूजा होती है, जिन्हें नारायण, जो पानी पर विराजमान है, भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें अक्सर ब्लू स्किन के साथ दिखाया जाता है। इनके मतलब कि हाथों में शंख होता है, चक्र होता है और गदा होती है। ठीक है, और मेजर ग्रुप्स की बात करें तो श्री वैष्णविज्म तमिलनाडु का मुख्य ग्रुप है। ठीक है, देन पुष्टि मार्ग, जो कि राजस्थान और गुजरात में काफी पॉपुलर है। देन गौदिया वैष्णविज्म, जो कि बंगाल का एक ग्रुप जो कृष्ण भक्ति पर फोकस करता है। ओके, तो इन शॉर्ट कहें तो ये टेक्स्ट बताता है कि कैसे ये दोनों ट्रेडिशन इंडिया के कल्चर और हेरिटेज का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, दोनों का, मतलब कि दोनों के अपने अलग अलग तरीके हैं और फिलोसफी है, लेकिन दोनों का मकसद ईश्वर की भक्ति है। ठीक है, अब बात करते हैं शक्तिज्म की, मतलब देवी की पूजा और भक्ति मूवमेंट के बारे में। तो ये बताता है कि कैसे इंडिया में देवी पूजा शुरू हुई और भक्ति मूवमेंट ने समाज को कैसे बदला। ओके, तो शक्तिज्म मतलब देवी की पूजा, शक्तिज्म का मतलब मदर गॉडेस देवी माँ की पूजा करना।
ये भारत की बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, ठीक है। हड़प्पन और इंडस वैली टाइम की बात करें तो इसके सबूत मतलब कि एविडेंस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं। वहाँ की मिट्टी की बनी फीमेल फिगराइंस मतलब कि मूर्तियां और रिंग स्टोन से पता चलता है कि उस वक्त भी लोग फीमेल प्रिंसिपल्स यानी देवी माँ की पूजा करते थे। ओके, वैदिक पीरियड की बात करें तो ऋग्वेदा के टाइम में गॉडेस मतलब कि देवियों का जिक्र कम है, लेकिन हम देखने को मिलता है कि वहाँ ज्यादातर देवताओं को इम्पोर्टेंस दी गई है। बट ऋग्वेदा के अंदर दो मेन गॉडेस का नाम आता है, एक उषास मतलब कि गॉडेस ऑफ डाउन मतलब कि शुभ शुभ की देवी, ठीक है। एंड वक मतलब गॉडेस ऑफ स्पीच मतलब कि वाणी की देवी। लेकिन इस टाइम तक दुर्गा, काली, अंबिका या उमा जैसे बड़े नाम शुरुआती वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलते हैं। ओके, इनका जिक्र बाद में आने वाली किताबों में मतलब कि लेटर वैदिक लिटरेचर और गुप्ता पीरियड की इंस्क्रिप्शंस में हमें ज्यादातर सफाई से मतलब देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब भक्ति मोमेंट मतलब कि मेडिवल पीरियड की बात करें तो भक्ति मोमेंट ने इंडिया की धर्म और फिलॉसफी को पूरी तरह बदल दिया। ये शुरुआत की बात करें तो ये साउथ इंडिया से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया, ठीक है। इसका मेन फोकस था कि पर्सनल गॉड मतलब कि एक पर्सनल गॉड की तरह देखा जाए गॉड को, जिसमें आप डायरेक्ट प्यार और डिवोशन का रिश्ता बना सके गॉड से, ठीक है। और दूसरा है मोक्ष। इस मोमेंट ने सिखाया कि भगवान की सच्ची भक्ति और प्रेम से ही मोक्ष मिल सकता है। देन सोशल इम्पैक्ट, सबसे बड़ी बात ये थी कि भक्ति मूवमेंट ने कास्ट सिस्टम मतलब कि जाति भेदभाव और जेंडर की भेदभाव को खत्म करने की मदद की, ठीक है। अब इसमें हर कोई चाहे वो किसी भी जाति का हो या औरत हो या मर्द हो, भगवान की भक्ति कर सकता था, ठीक है। सो की पॉइंट्स की बात करें तो शक्तिज्म शुरुआत की बात करें तो इंडस वैली से हुई है, गुप्ता पीरियड में पीक पर पहुंची है। और वेदास वर्सेस लेटर टेक्स्ट में बोलें तो वेदास में उषास और वक मुख्य हैं, जबकि दुर्गा काली का कॉन्सेप्ट बाद में आया, ठीक है। भक्ति मूवमेंट इक्वालिटी लव मतलब कि इन दोनों पर बेस्ड था, ठीक है, जिसने कास्ट सिस्टम के बैरियर्स को तोड़ा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शैविज्म के बारे में, शैविज्म की ओरिजिन के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में। तो शैविज्म की शुरुआत और उसके एवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये बताता है कि कैसे एक पुराने कॉन्सेप्ट से आज के लॉर्ड शिवा का आइडिया डेवलप हुआ। तो इसे डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, प्री वैदिक रूट्स मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। शैविज्म भारत के सबसे पुराने धर्म में से एक है। इसकी जड़ें वैदिक पीरियड से भी पहले की हैं, ठीक है। प्रोटो शिवा की बात करें तो स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब कि 2500 से लेके 2000 बीसी के वक्त शिवा का एक शुरुआती रूप मौजूद था, ठीक है। दूसरा, पशुपति सील। मोहनजोदारो में एक सील मोहर मिली थी जिसमें एक इंसान योगिक पोज में बैठा है और उसके आसपास जानवर मतलब कि एनिमल्स हैं। तो सर जॉन मार्शल ने इसे पशुपति मतलब कि लॉर्ड ऑफ क्रिएचर्स कहा, जो शिवा का एक मतलब कि एक ही रूप है, मतलब कि उसे एक रूप माना जाता है उनका। अब दूसरा, वैदिक पीरियड रुद्र का कॉन्सेप्ट। तो वेदास 1500 से लेके 400 बीसी में शिवा का नाम डायरेक्ट नहीं आता, बल्कि वहाँ एक देवता है जिन्हें रुद्र कहा गया है। रुद्र का स्वभाव की बात करें तो वेदास में रुद्र को थोड़ा डरावना और गुस्से वाला दिखाया गया है। उनका कनेक्शन बीमारियों, तूफान और प्रकृति की बेजुबान ताकत से था, ठीक है। अब उपनिषद में बदलाव की बात करें, जो उपनिषद 700 से लेके 400 बीसी का वक्त में आए, तो रुद्र शिवा को ईश्वरा मतलब कि सुप्रीम लॉर्ड कहा जाने लगा। अब वो सिर्फ गुस्से वाले देवता नहीं थे, बल्कि पूरी दुनिया को बनाने और चलाने वाले बन गए, जो हर इंसान को बल्कि हर इंसान के दिल में रहते हैं। ओके, अब ओरिजिन पर डिबेट करें तो वैदिक या नॉन वैदिक। तो शैविज्म कहाँ से शुरू हुआ, इस पर स्कॉलर्स के दो अलग अलग व्यूज हैं। सबसे पहला है नॉन वैदिक, मतलब सर जॉन मार्शल और जी यू पॉप मतलब कि इन जैसे स्कॉलर्स कहते हैं
कि ये एक इंडिजीनियस मतलब कि भारत की मूल ट्रेडिशन थी जो आर्यंस के आने से पहले से थी। ठीक है। दूसरा, वैदिक व्यूज के जो नीलकंठा हैं शास्त्री जी, इनके जैसे स्कॉलर्स का मानना था कि शैविज्म की शुरुआत वेदास से हुई है। ठीक है। अब एवोल्यूशन की बात करें तो रुद्र से शिवा तक की बात करते हैं। वक्त के साथ रुद्र मतलब कि टेरिफाइंग, डरावना, और शिवा एक शांत के कॉन्सेप्ट आपस में मिल गए। शिवा का ये जो मतलब है, शिवा शब्द का मतलब शुरुआती वैदिक टेक्स्ट में शिवा शब्द का मतलब होता है हॉस्पिशियस मतलब कि शुभ। ठीक है। ये पहले एक क्वालिटी की तरह यूज होता था, लेकिन बाद में ये उस देवता का मेन नाम बन गया। ठीक है। अब सबसे पहली बात, आज हम जिन शिवा को जानते हैं वो इंडस वैली के पशुपति मतलब वैदिक रुद्र और एशियन लोकल ट्रेडिशन के मिलने से बने हैं। ठीक है। अब थोड़ा इन शॉर्ट एक बार बात कर लेते हैं। पशुपति जो इंडस वैली में योगी पोज में डिपिक्शन है। ठीक है। दूसरा, रुद्र जो वेदास में स्ट्रॉमी और फियर्सी रूप है। दूसरा, ईश्वरा मतलब कि उपनिषद में सुप्रीम गॉड का दर्जा। और दूसरा, लिंग्विस्टिक चेंज मतलब कि शिवा का मतलब पहले शुभ था, बाद में भगवान का नाम बना। ठीक है। ये एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे एक पुरानी ट्रेडिशन हजारों सालों में बदलती गई। ठीक है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हमेशा बना रहा। ठीक है। अब शैविज्म के एक गहरे इतिहास और उसके सेक्टेरियन मतलब कि अलग अलग धर्म या ग्रुप बनाने की कहानी बताते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे रुद्र धीरे धीरे शिवा बने और उनके फॉलोअर्स के अलग ग्रुप्स बनने लगे। ठीक है। तो सबसे पहली बात, लेटर वैदिक लिटरेचर और शिव का नाम। तो पहले शिव जो था, ये जो नाम, ये जो वर्ड है, ये सिर्फ एक क्वालिटी मतलब कि शुभ के लिए यूज होता था, लेकिन बाद के टेक्स्ट में ये एक प्रॉपर नेम बन गया। ओके। अब उपनिषद, तो इस टेक्स्ट में रुद्रा के लिए शिवा नाम का बार बार यूज करा गया था। ठीक है। इसने पुरानी जो पैंथेसिज्म मतलब कि सब कुछ भगवान है जो थी, इस बात को बदलकर इसे थीइज्म मतलब कि एक ही भगवान की भक्ति की तरफ मोड़ दिया। ठीक है। अब अलग अलग नाम की बात करें तो ब्रह्मणास पुराने टेक्स्ट मतलब कि इनमें उन्हें महादेव, माहेश्वरा और ईशाना, तो मतलब कि महान देव जैसे बड़े बड़े टाइटल दिए गए थे। ठीक है। इससे पता चलता है कि उनका जो स्टेटस है वो बाकी देवताओं से ऊपर हो रहा था। ठीक है। अब जो रुद्र हैं इनके 8 रूप हैं। वो कैसे? अथर्ववेदा और ब्राह्मणा, इनके अंदर रुद्र के अलग अलग एस्पेक्ट्स को दर्शाने के लिए 8 नाम दिए गए हैं। ठीक है। भावा, सर्वा, पशुपति, उग्रा, महादेव, ईशाना, असानी और रुद्रा। ठीक है, ऐसे नाम। अब ये जो नाम है उनके ड्वेल नेचर को दिखाते हैं। वो डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी हैं। ठीक है, मतलब कि विनाशकारी भी हैं और बिगिन मतलब कि दयालु, शांत भी हैं। ठीक है। अब उपनिषद उन्हें एक देवा मतलब कि सिर्फ एक भगवान कहता है, जो उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को दिखाता है। ठीक है। बात करते हैं शेवा वर्ड जो है हमारा, मतलब कि SAIVA, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो शेवा शब्द जो है वो शिवा से निकला है। इसका मतलब है जो शिव जी के वंशज हों या फिर उनका पुजारी हो। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पतंजलि का कमेंट्री। महर्षि पतंजलि ने अपने वर्क्स में रुद्रा और शिवा दोनों का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि रुद्रा को जानवरों मतलब कि एनिमलों की बलि दी जाती थी, लेकिन साथ ही उन्हें हीलर ऑफ डिजीजेस मतलब बीमारियों को ठीक करने वाला भी माना जाता था। ठीक है। तो एक फेमस फ्रेज है जो कि है शिवा रुद्र रस्या वेशाजी, मतलब कि शिवा रुद्र की दवा है। ठीक है। अब देखते हैं पहला शिवा सेक्ट, शिवा भगवतास। तो पतंजलि ने पहली बार एक स्पेसिफिक शिवा ग्रुप का जिक्र किया जिसे शिवा भगवतास कहा जाता था। ठीक है। इनकी पहचान काफी अलग थी। इन्हें अयस्वलिखा कहा जाता था क्योंकि ये लोग अपने साथ एक लोहे का भाला रखते थे। ठीक है। और ये लोग अपने साथ एक डंडा रखते थे और अजीना मतलब कि एनिमल हाइड मतलब खाल पहनते थे। ठीक है। पतंजलि के अकॉर्डिंग ये लोग थोड़े वायलेंट थे, मतलब कि इनके जो तरीके थे उनसे पता चलता था कि ये लोग थोड़े वायलेंट तरीकों से अपनी गोल हासिल करने की कोशिश करते थे। ठीक है। जो कि
माइल्डनेस के खिलाफ था, मतलब कि विनम्रता के खिलाफ था। ओके, तो अब इसके कुछ शॉर्ट में बोले तो आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करें तो रुद्र सिर्फ एक वैदिक देवता नहीं रहे बल्कि सुप्रीम गॉड बन गए। ठीक है। दूसरा, सेक्टेरियन वर्शिप की बात करें तो पतंजलि के वक्त मतलब कि उस टाइम तक अप्रोक्स सेकंड सेंचुरी बीसी शैविज्म एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बन चुका था जिसके पास मतलब उसके अपने सिंबल्स मतलब भाला, डंडा और खाल थे। ठीक है। डुअल एक्सपेक्ट, शिवा को डर मतलब कि डिस्ट्रक्शन और उम्मीद, हीलिंग, दोनों का सिंबल माना गया है। अब हम बात करते हैं शैविज्म के हिस्टोरिकल रूट्स और उनकी जो स्टार्टिंग की प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में। तो इसमें बताया गया है कि कैसे ऑर्थोडॉक्स मतलब कि परंपरागत समाज उनके कुछ तरीकों को पसंद नहीं करता था। ओके, तो ऑर्थोडॉक्स समाज और पतंजलि इसके व्यूज देखते हैं। तो पिछले पेज में हमें शिवा भगवतास के बारे में पढ़ा जो डंडा और लोहे का भाला रखते थे। ठीक है। जो ऑर्थोडॉक्स यानी पुरानी सोच वाले लोग थे उन्हें ये शिवा प्रैक्टिसेस पसंद नहीं थी। ठीक है। दूसरा, महर्षि पतंजलि का मानना था कि ये लोग जो हैं वो अपने मकसद हासिल करने के लिए वायलेंट मतलब कि हिंसक रास्ते अपनाते हैं। ठीक है। पतंजलि के अकॉर्डिंग शांत तरीके मतलब कि पीसफुल रेजोल्यूशन ज्यादा बेहतर और सही होते हैं, इसलिए उनका नजरिया इन प्रैक्टिसेस के प्रति थोड़ा नेगेटिव था। ओके, अब शैविज्म का जो एशियन हिस्ट्री है उसके बारे में बात करें तो शैविज्म सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। ओके, एशियंट ओरिजिन की बात करें तो इसकी हिस्ट्री बहुत रिच है और हजारों सालों से लोग इसे फॉलो कर रहे हैं। इम्पैक्ट की बात करें तो भारत के समाज और कल्चर हेरिटेज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। ठीक है। और आज भी ये उतना ही वाइब्रेंट और पॉपुलर है। देन वी हैव टू टॉक अबाउट प्रोटो शिवा इन इंडस वैली। तो शैविज्म की रूट्स प्री वैदिक एरा से हैं, मतलब कि इस टाइम से ही माना जाता है। प्रोटो शिवा कॉन्सेप्ट जो है कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त ही शिवा का एक स्टार्टिंग रूप मौजूद था। ठीक है। सर जॉन जॉन मार्शल की थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब कि इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई है उससे मिले सबूतों के बेस पर बताया कि वहां एक मेल डिटी मतलब कि पुरुष देवता की पूजा होती थी। ओके। दूसरा, मदर गॉडेस के साथ ये मेल डिटी वहां की मदर गॉडेस मतलब कि धरती माँ के साथ मौजूद थे जिनकी शक्ल और कैरेक्टरिस्टिक्स आज की शिवा से काफी मिलती जुलती हैं। ओके। दूसरा, योगिक फिगर और सील मतलब इंडस वैली रीजन में एक सील मोहर मिली है जिस पर एक इंसान को योगिक पोज में दिखाया गया है। इसे ही स्कॉलर शिवा का सबसे पुराना रूप मानते हैं क्योंकि शिवा को आदि योगी भी कहा जाता है। ओके, तो इन शॉर्ट कहें तो ये टेक्स्ट कंक्लूड करता है कि शैविज्म की शुरुआत इंडस वैली से हुई जहां शिवा को एक योगिक मतलब योगी और मेल डिटी के रूप में पूजा जाता था। बट बाद में उनके कुछ उग्र मतलब वायलेंट सेक्ट्स की वजह से ऑर्थोडॉक्स समाज में थोड़ा विरोध भी हुआ। ठीक है, पर इस धर्म की पॉपुलैरिटी कभी कम नहीं हुई। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे वैष्णविज्म के बारे में। ये सुनाओ, अब हम बात करते हैं वैष्णविज्म के बारे में। इसकी शुरुआत कैसे हुई, एवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे हमने देखा कि शैविज्म के अंदर शिवा के बारे में बात करी गई है, शिव शैविज्म के अंदर शिवा मेन गॉड है, वैसे ही वैष्णविज्म के अंदर लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम गॉड माना गया है। ठीक है। तो वैष्णविज्म के सोर्सेज की बात करें तो वैष्णविज्म के मल्टीपल सोर्सेज हैं। वैष्णविज्म की शुरुआत किसी एक जगह से नहीं हुई बल्कि ये अलग अलग कॉन्सेप्ट से मिलने से बना। ठीक है। सबसे पहला वैदिक विष्णु, वेदास में विष्णु का जिक्र है जहाँ उन्हें थ्री स्ट्राइड्स मतलब 3 कदम में ब्रह्मांड नापने वाली के रूप में दिखाया गया है। दूसरा, नारायण, ये उनका कॉस्मिक रूप है मतलब कि ब्रह्मांडीय और फिलोसफिकल रूप है। ओके। दूसरा, वासुदेवाय, इन्हें हिस्टोरिकल गॉड माना जाता है जो आगे चलकर कृष्णा से जुड़े। देन कृष्णा, इन्हें पेस्ट्रोल गॉड मतलब कि ग्वालों के भगवान के रूप में देखा जाता है। ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एवोल्यूशन, ऋग्वेदा से भगवत गीता तक लॉर्ड विष्णु का स्टेटस वक्त के साथ कैसे बढ़ा और उसके कुछ फेजेस हैं। अब ऋग्वेदा के अंदर हम देखें तो सबसे पहले ऋग्वेदा में लॉर्ड विष्णु को एक देवता के रूप में पहचाना गया। देन लेटर वैदिक पीरियड, इस वक्त तक वासुदेवाय कृष्णा को वैदिक डिटी मतलब विष्णु के साथ एक ही माना जाने लगा। ठीक है।
अब भगवत गीता, जब तक भगवत गीता लिखी गई तब तक ये साफ हो गया था कि कृष्ण ही विष्णु है। ठीक है, इस आइडेंटिफिकेशन ने वैष्णविज्म को एक मजबूत बेस दिया। देन हम शुरुआत में देखते हैं वासुदेवा की पूजा करने वाले ग्रुप को। वासुदेवा एक कल्ट या फिर भगवता रिलीजन कहा जाता था। बाद में जब ये विष्णु की पूजा के साथ पूरी तरह से मिल गया तब इसे हम आज वैष्णविज्म के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके अंदर हमने देखा मेन जो डिटी है वो लॉर्ड विष्णु है, वैदिक इमेज, गॉड विथ 3 स्ट्राइक्स। और वासुदेवाय कृष्णा लोकल हिस्टोरिकल हीरो जो विष्णु के अवतार माने गए। ओके, की टेक्स्ट जो है वो भगवत गीता जिसने विष्णु और कृष्णा को एक किया। देन गोल डिवोशन मतलब भक्ति के जरिए सुप्रीम गॉड तक पहुंचना। वैष्णविज्म के ये एवोल्यूशन दिखाता है कि कैसे अलग अलग कल्चर्स और स्टोरीज मिलकर एक इतना बड़ा धर्म बन गई। ठीक है, देन हम बात करते हैं वैष्णविज्म के एवोल्यूशन के अगले फेजेस और उनके सेक्ट्स और अवतार के जो कॉन्सेप्ट है इसको हम समझते हैं डिटेल में। तो सबसे पहली बात नारायणा और वासुदेव कृष्णा का मेल। तो वैष्णविज्म के बनने में एक बड़ी स्टेज तब आती है जब वासुदेवाय कृष्णा को एक सेज मतलब ऋषि या नारायण के साथ जोड़ा गया। नारायण कौन है? तो बोधयानाय धर्म सूत्र में उन्हें हरि और सुप्रीम डिटी कहा गया है। और महाभारत के नारायणीय सेक्शन के अकॉर्डिंग वो धर्म के बेटे थे। ओके, एंड शुरुआत में नारायण की पूजा करने वाले लोगों को पंचरथ रिक्षास कहा जाता था। ठीक है, बाद में ये भगवतास कृष्णा वर्कशिपर्स के साथ मिल गए। ठीक है, अब एक आरडी भंडारकर हैं, इनके व्यूज जान लेते हैं। उनका मानना है कि नारायण जो है वो सिर्फ एक इंसान या मिथ नहीं है बल्कि वो कॉस्मिक है, यानी वो जगह जहां नरा मतलब कि इंसान को अंत में सुकून मिलता है। ओके, अब अवतार वाले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो गुप्ता पीरियड के वक्त अवतारवाद मतलब थ्योरी ऑफ अवतार बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। इसका मतलब था कि विष्णु अलग अलग रूप लेकर धरती पर आते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले मत्स्य पुराण के मुताबिक। तो 3 डिवाइन अवतार नारायणा, नरसिम्हा, वामना और 7 ह्यूमन अवतार्स रामा, बुद्धा और कल्कि एक्सेट्रा। ठीक है, बताए गए हैं। अब गुप्ता पीरियड में मेन अवतार इस दौर में वरा जो बोर अवतार है इसकी पूजा सबसे ज्यादा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पत्नियां। तो गुप्ता पीरियड में विष्णु के साथ देवियों का कॉन्सेप्ट जुड़ा। सबसे पहले लक्ष्मी और श्री, इन्हें विष्णु की पत्नी माना गया। कुछ जगह धरती वैष्णवी को उनकी दूसरी पत्नी माना गया। ओके, और दूसरा नॉर्थ इंडिया और बंगाल में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों को ही विष्णु जी की पत्नियों के रूप में दिखाया जाने लगा। अब लक्ष्मी की पूजा में कई लोकल और ट्राइबल मदर गॉडेस के एलिमेंट्स भी शामिल किए गए। साउथ इंडियन वैष्णविज्म की बात करें तो जो साउथ इंडिया में वैष्णविज्म की शुरुआत हुई उसको लेकर 2 थ्योरीज हैं। सबसे पहली है यादवास की मदुरई। कहा जाता है कि वर्षणी लोग मतलब कि यादवास मदुरई आए और कृष्णा की भक्ति शुरू की। दूसरा तमिलनाडु के मुलाई रीजन में भगवान को प्रियुमल के नाम से जाना जाता था जो बाद में विष्णु से रिलेट हुए। ओके, टेक्स्ट और प्रैक्टिसेस की बात करें तो वैष्णविज्म सिर्फ स्टोरीज पर नहीं बल्कि रूल्स पर भी चलता है। मेन टेक्स्ट भगवत गीता, भगवत पुराण, नारायणिया, ठीक है, और आगमास 2 तरह के मेन टेक्स्ट जो पूजा और टेम्पल कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं। ठीक है, दूसरा रत्रा आगमास, ये योगा, मेंटल कंसंट्रेशन और फेस्टिवल सेलिब्रेशन पर फोकस करते हैं। दूसरा वही खाना सा आगमास, ये टेम्पल्स बनाने और मूर्तियां लगाने की डिटेल इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ओके, सो इसका की समरी टेबल देखें तो मर्जिंग नारायणा वासुदेवाय कृष्णा वन सुप्रीम गॉड। दूसरा गुप्ता एज वरा अवतार बिकम वेरी प्रोमिनेंट एंड लक्ष्मी रिकॉग्नाइज एज अ कॉन्सेप्ट। अवतार की बात करें तो 10 अवतार कॉन्सेप्ट बिकम स्टैंडर्डाइज्ड इंक्लूडिंग बुद्धा एंड कल्कि। एंड सेक्ट्स हमारी इसके अंदर हमने देखा कि रिचुअल स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये टेक्स्ट जो है वो दिखाता है कि कैसे वैष्णविज्म ने अलग अलग लोकल गॉड्स, सेजेस और फिलोसफीज को अपनी
अंदर समेट कर एक बड़ा और ऑर्गेनाइज धर्म बनाया। देन हम देखेंगे वैष्णविज्म के इम्पैक्ट को और विष्णु के स्वरूपों को। ठीक है, सबसे पहली बात, विष्णु के 10 अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी के 10 मुख्य अवतार माने जाते हैं, जो अलग अलग हिस्ट्री पीरियड में, मतलब युग धरती पर धर्म और शांति वापस लाने के लिए आए हैं। ठीक है, सबसे पहले मत्स्य मतलब मछली अवतार, और कछुआ अवतार, वरा अवतार, नरसिम्हा अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्णा, बुद्धा, कल्कि। तो ये उनके 10 अवतार हैं। ठीक है, धरती पे, क्योंकि जब धरती पर पाप फैल गया था और इस टाइम पे धर्म पर खतरा आ गया था, तो इस टाइम भगवान आए थे यहाँ अवतार लेकर, ऐसा माना जाता है। ओके, दूसरा हम बात करते हैं भक्ति मूवमेंट का इफेक्ट। तो वैष्णविज्म ने इंडियन सोसाइटी पर बहुत गहरा असर डाला है। कल्चरल इन्फ्लुएंस इसका अक्सर आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक और डांस में हर जगह दिखता है हमें। दूसरा, सोशल इक्वालिटी। तो मेडिवल पीरियड में जब भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ, तो इसने कास्ट और जेंडर के भेदभाव को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई, और इसने सिखाया है कि भगवान की भक्ति सबके लिए बराबर है। दूसरा, वैकुंठ और श्री लक्ष्मी जी, ये जो कॉन्सेप्ट है वैकुंठ, तो विष्णु जी के दिव्य निवास को बुलाया जाता है वैकुंठ, मतलब कि जहाँ विष्णु जी निवास करते हैं, रहते हैं। ओके, देन लक्ष्मी जी, श्री जी, वहाँ वो अपनी पत्नी मतलब गॉडेस लक्ष्मी के साथ रहते हैं। लक्ष्मी जी जो किस्मत मतलब कि गुड फॉर्च्यून और आशीर्वाद की देवी माना जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं विष्णु जी के 5 रूपों के बारे में, मतलब कि 5 फॉर्म। तो वैष्णविज्म के अंदर विष्णु को 5 अलग तरीकों से समझा जाता है। सबसे पहला है परा, मतलब कि भगवान का वो रूप जो सबसे ऊपर है और शुद्ध है और ब्रह्मांड से परे है। ठीक है, दूसरा है वायुआ, मतलब ग्रुप्ड, मतलब भगवान के डिवाइन एमिनेशंस या मैनिफेस्टेशंस। ओके, तीसरा है अवतार, जब वो धरती पर किसी रूप में जन्म लेते हैं, जैसे राम या फिर कृष्णा। दूसरा है विवाह, मतलब कि एमिनेट्री, मतलब कि उनकी डिवाइन पावर और मैनिफेस्टेशन का विस्तार। फिफ्थ है अर्चा, मतलब कि वर्शिपेबल इमेज, वो रूप जिसे हम मूर्ति मतलब इमेज के जरिए मंदिरों में पूजते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट कहें तो ये टेक्स्ट बताता है कि वैष्णविज्म सिर्फ एक पुराना धर्म नहीं है, बल्कि एक लिविंग ट्रेडिशन है जो आज भी जिंदा है। इसने भारत की सोच, संस्कृति और धर्मी लैंडस्केप को शेप करने में बहुत मदद की है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट हम शैविज्म की फिलोसफिकल ट्रेंड्स और उसके अलग अलग फॉर्म्स के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शैविज्म का जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि शिवा के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स मिलते हैं हमें। सबसे पहला दयालु और शांत वाला रूप है उनका। दूसरा, गुस्से वाला भयानक रूप। सबसे पहले ये जो गुस्से वाला भयानक रूप है, ये जो एस्पेक्ट है, ये वैदिक रुद्र से आता है। इसमें शिवा को शमशान में रहने वाला और मुंडमाला पहनने हुए और रुद्र तांडव करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, जो कि सृष्टि के अंत का एक सिंबल है। दूसरी तरफ जो एस्पेक्ट है वो है दयालु और शांत। वो एक महान योगी हैं जो कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हैं। ठीक है, उनके सर पर चक्र है और मेटेड हेयर, मतलब कि जटाओं से गंगा बहती है। पशुपति और इंसानों जानवरों के वृद्धि के भगवान भी माना जाता है। ठीक है, दूसरा उनकी पूजा का सबसे कॉमन ऑब्जेक्ट है। मेजर जो शैविट ट्रेडिशन है, फिलोसफिकल ट्रेंड्स, टेक्स्ट में 2 मेन ट्रेडिशंस को आउटलाइन किया गया है। पहला है पशुपतास और कपालिकास। तो जो पशुपतास है, ये नॉर्थ इंडिया की सबसे पुरानी शिवा ट्रेडिशन है। ये लोग बहुत कड़ी तपस्या करते हैं। ठीक है, फिलोसफी इनका मानना है कि शिवा की मतलब कि शिवा ही इस दुनिया के एब्सोल्यूट और इंडिपेंडेंट कारण है। ठीक है, इनकी फिलोसफी संख्या और योग से मिलती जुलती है। ठीक है, एंड कपालिकास जो हैं, ये थोड़े एक्सट्रीम ग्रुप्स हैं। ये दुनिया की बातों से पूरी तरह इनडिफरेंट रहते हैं और इनके रिचुअल्स काफी अलग होते हैं। ओके, दूसरा है कश्मीर शैविज्म, मतलब त्रिका।
टाइम और प्लेस की बात करें, ये 9th सेंचुरी में कश्मीर में डेवलप हुआ। इसे ट्रिका या फिर ट्रिका शैविज्म भी कहते हैं, ठीक है। नॉन ड्यूअलिज्म मतलब कि ये अद्विता से इन्फ्लुएंस्ड है, जिसमें शिवा को ही एब्सोल्यूट रियलिटी माना जाता है, जिससे सब कुछ निकलता है, ठीक है। शिवा और शक्ति, इनके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट परम सत्या में शिवा और शक्ति दोनों शामिल है। ओके, लिबरेशन, ये जिंदगी को नेगेटिव नजर से नहीं देखते, बल्कि लिबरेशन मतलब मुक्ति के लिए नॉलेज और भक्ति दोनों को जरूरी मानते हैं। ओके, देन अगला है तमिल लिटरेचर और शिवा। तो साउथ इंडिया मतलब कि तमिलनाडु में शिवा को बहुत अलग तरह से देखा गया है। उन्हें लव और ग्रेस मतलब प्रेम और कृपा के भगवान माना जाता है। एंड तमिल लिटरेचर में उनकी दया और हर जीव की केयर करने की क्वालिटी पर बहुत जोर दिया गया है। ओके, तो हमने ये देखा इतना, पशुपतास जो है वो ओल्डेस्ट इन नॉर्थ है, ठीक है, और शिवा एज अ इंडिपेंडेंट कॉज माना जाता है इनके यहाँ। दूसरा कपालिकास, जो कि एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं इनके अंदर, इंडिफरेंट टू वर्ल्ड। एंड कश्मीर शैविज्म में ट्रिका और अद्विता इन्फ्लुएंस है ये, और शिवा शक्ति एज अ एब्सोल्यूट रियलिटी इनका मानना है। और जो तमिल शैविज्म है इसके अंदर कंपैशन, लव, मॉरलिटी, डिवोशन और ग्रेस भगवान जी के अंदर माना जाता है, शिव के अंदर। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि शैविज्म एक बहुत ब्रॉड धर्म है, जिसमें एक तरफ कड़ी तपस्या है तो दूसरी तरफ भगवान की कृपा और प्रेम का रास्ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं शैविज्म की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और साउथ इंडिया के डिवोशनल मूवमेंट्स के बारे में। तो ये बताता है कि कैसे अलग अलग एरियाज में शिव की पूजा के तरीके और उनकी फिलॉसफी बदली। सबसे पहला वीरा शैविज्म, जो कि लिंगायतिज्म भी बोला जाता है। ये मूवमेंट 12th सेंचुरी में नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका में शुरू हुआ था। एंड लिंगायत जाति पाति मतलब कि कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, और औरतों को जो मर्दों के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये लोग वुमेन को मैन के बराबर मानते थे, ठीक है, उनको एक इक्वल दर्जा मिलता था, ठीक है। अब सिंबल की बात करें तो ये लोग अपने गले में एक छोटा सा लिंग पहनते थे, जो पवित्रता मतलब प्योरिटी और भगवान से कनेक्शन का सिंबल है, ठीक है। दूसरा सुप्रीम गॉड, इनके लिए लॉर्ड शिवा ही सबसे बड़े सुप्रीम है, ठीक है। दूसरा हमारे आते हैं शिवा सिद्धांत। ये ट्रेडिशन तमिलनाडु में डेवलप हुई। इसकी टीचिंग शिवा आगमास और उपनिषद पर बेस्ड है, ठीक है। 3 रियलिटीज, ये 3 एटर्नल रियलिटीज मतलब सच्चाइयों को मानते हैं। गॉड, जो कि इस दुनिया को बनाने वाले हैं, ठीक है। दूसरा मैटर, दुनिया की फिजिकल चीजें, ठीक है। दूसरा सोल, हम सब की आत्माएं, ठीक है। बॉन्डेज और मुक्ति की बात करें, इनका मानना है कि आत्मा ईगो, कर्मा, माया की वजह से बंधी हुई है। इससे छुटकारा, मुक्ति पाने के लिए सर्विस, पूजा, योग और ज्ञान जरूरी है, ठीक है। मतलब कि मुक्ति पाने के लिए ये सब चीजें करने बहुत जरूरी हैं। इसमें भगवान की कृपा का बहुत बड़ा रोल होता है। ओके, दूसरा की डिफरेंस बिटवीन नैनार्स एंड अलवार्स की बात करें तो साउथ इंडिया की भक्ति मूवमेंट में 2 मेन ग्रुप थे। एग्जाम के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, नैनार्स और अलवार की। तो डिवोशन शिव भक्त थे, और मतलब कि नैनार्स जो थे वो शिव भक्त थे और अलवार्स जो थे वो विष्णु भक्त थे, ठीक है। एंड टाइम पीरियड की बात करें तो नैनार्स 6 से 8 सेंचुरी सी के बीच एक्टिव थे। माना जाता है कि जो अलवार्स हैं ये बहुत पहले एशियन टाइम से थे एक्टिव। एंड होली टेक्स्ट की बात करें तो नैनार्स इनके हिम्स मतलब भजन और त्रिमुरी में कंपाइल है, ठीक है। और दूसरा जो अलवार्स हैं ये हिम्स दिव्य प्रबंधन में कंपाइल है, ठीक है। अब अलवार्स और नैनार्स के बैकग्राउंड की बात करें तो नैनार्स, इनमें हर तरह के लोग थे, ब्राह्मण से लेके हरिजन्स और नोबल्स तक, ठीक है। और दूसरी तरफ जो अलवार्स थे, इन्होंने रिचुअल बेस्ड धर्म को छोड़कर डिवोशन पर जोर दिया। और दूसरा नैनार्स के फेमस फिगर्स की बात करें तो तिरुनीलकंठा, विपुल और एक्सेट्रा। दूसरी तरफ जो अलवार्स के फेमस फिगर्स थे वो थे श्री अंडाल मतलब फीमेल सेंट और कुला शेखरा अलवार, ठीक है, एक्सेट्रा।
तो ये पूरा टेक्स्ट दिखाता है कि शैविज्म और वैष्णविज्म ने सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि समाज को भी बदलने की कोशिश की। इन्होंने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी भी बड़ी जाति या मतलब कि कास्ट सिस्टम मतलब कि जाति का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, सिर्फ सच्ची भक्ति और ज्ञान चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वैष्णविज्म की कुछ मेन जो फिलोसोफर्स हैं उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में, और भक्ति मूवमेंट के संत ने कैसे फिलोसफीज को देश भर में फैलाया उसके बारे में। सबसे पहले हैं रामानुजा। इनके बारे में बात करें तो इन्हें वैष्णव फिलोसफी के सबसे मेन ऋषि माना जाता है। ठीक है, फिलोसफी की बात करें तो इनकी फिलोसफी को विशिष्टा वेता मतलब कि क्वालिफाइड मोनिज्म कहते हैं। ठीक है, इनका जो मेन आइडिया है, इनका मानना था कि गॉड और सोल के बीच एक गहरा रिश्ता है। आत्मा और ईश्वर एक ही एसेंस से बने हैं लेकिन वो एक नहीं है। ठीक है, दूसरा भक्ति मार्ग। रामानुज ने जोर दिया है कि भगवान की कृपा पाने के लिए पूरी तरह सरेंडर करना पड़ता है। ठीक है, सरेंडर करना मतलब कि पूरी तरीके से समर्पित करना पड़ता है। दूसरे हमारे जो हैं वो हैं माधवाचार्य जी। माधवाचार्य जी का जो टाइम पीरियड है वो है 1238 से लेके 1317 सी तक। ठीक है, तो रामानुज के बिल्कुल उल्टा इन्होंने दैविता मतलब कि ड्यूअलिज्म की बात की। मेन आइडिया जो था, इनका मानना था कि गॉड और सोल और मैटर मतलब कि दुनिया की चीजें तीनों हमेशा से मतलब कि हमेशा के लिए अलग है। ठीक है, दूसरा गॉड इज सुप्रीम। माधवा के अकॉर्डिंग विष्णु की सुप्रीम गॉड मतलब कि जो विष्णु जी हैं वो ही सुप्रीम गॉड है और दुनिया उनसे अलग और उनके नीचे है। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है, दूसरे हैं हमारे निम्बारक। इनका टाइम पीरियड है 12th सेंचुरी। और इन्होंने डुअलिटी इन यूनिटी का डॉक्ट्रिन दिया है। इन्होंने समझाया है कि जैसे सूरज की किरणें सूरज से अलग नहीं होती हैं लेकिन वो सूरज भी नहीं होती हैं, वैसे ही आत्मा भगवान का हिस्सा है लेकिन भगवान नहीं। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप ब्रह्मा मतलब ईश्वर कंट्रोल करने वाला है, आत्मा एक्सपीरियंस करने वाली है और मैटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दूसरे जो हैं वो हैं हमारे वल्लभाचार्य जी, जो कि मतलब कि इन्होंने कृष्ण भक्ति को पॉपुलर किया है और इन्होंने प्योर नॉन ड्युअलिटी की फिलॉसफी दी है। ठीक है, तो इसके अंदर इनका मानना है कि ब्रह्मा और दुनिया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया ब्रह्मा का एक ही एस्पेक्ट है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। ओके, दूसरा इनका जो फोकस है, इन्होंने श्री कृष्णा की भक्ति से मुक्ति हासिल करने का रास्ता बताया है, मतलब कि इन्होंने इस चीज पर जोर दिया है। एंड इसके बाद हमारे जो नेक्स्ट हैं वो हैं चैतन्य जी। चैतन्य महाप्रभु ने बंगाल में वैष्णव भक्ति को घर घर पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए कीर्तन मतलब कि डिवोशनल सॉन्ग्स का रास्ता दिखाया। एंड इनकी फिलॉसफी को अचिंत्य वेद कहा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान और आत्मा का रिश्ता इनकम्पेरिजेबल मतलब कि इसे इंसानी दिमाग पूरी तरह नहीं समझ सकता। ठीक है, वो एक मतलब कि एक भी हैं और अलग भी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया और महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति मूवमेंट। तो इसके अंदर हम देखेंगे इसके कुछ जो मेन इसके अंदर संत थे उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ इंडिया में वैष्णव भक्ति। तो नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को पॉपुलर बनाने में कुछ बड़े नाम शामिल हैं, जैसे कि रामानंदा, जिनका टाइम पीरियड है लेट 14 से लेकर अर्ली 15 सेंचुरी तक। इन्होंने साउथ इंडिया की भक्ति परंपरा को नॉर्थ इंडिया में शुरू किया। इनका मेन फोकस विष्णु से हटकर राम और सीता की पूजा पर था। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने अपने फॉलोअर्स के बीच से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कास्ट से रिलेटेड जो भेदभाव थे उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया था और इन्होंने लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया ताकि आम लोग इसे समझ सके। ठीक है, दूसरा वल्लभाचार्य, जिनका टाइम पीरियड लेट 15 से लेके अर्ली 16 सेंचुरी तक है। ये एक तेलुगु ब्राह्मण थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था और इन्होंने पुष्टि मार्ग या वल्लभा सेक्ट की स्थापना की। ओके, दूसरा सूरदास जैसे संतों की वजह से गुजरात में कृष्ण भक्ति बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। ओके, दूसरा हम बात करते हैं महाराष्ट्र में भक्ति मूवमेंट की। तो महाराष्ट्र की परंपरा को वरकरी सेक्ट के नाम से जाना जाता है।
जो भगवत पुराण और शिवाई नाथपंथी से इंस्पायर है। ठीक है, मेन संत की बात करें इसमें तो इसमें जनेश्वर हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं, तुकाराम हैं। इस मूवमेंट के जो मेन पिलर्स थे वो ये लोग थे। ठीक है, दूसरा विठवा मतलब कि विठल वर्शिप। ये मूवमेंट पंढरपुर के भगवान विठवा के चारों तरफ घूमता है, जिन्हें कृष्णा का ही एक रूप माना जाता है। दूसरा सोशल इम्पैक्ट की बात करें तो इन संतों ने किसानों, व्यापारियों और कारीगरों की समस्या को उठाया। ठीक है, इन्होंने मराठी लिटरेचर को अमीर बनाया और निचली जातियों और औरतों के स्टेटस को ऊपर उठाया। ठीक है, महाराष्ट्र के जो दो मेन सेक्ट थे वो था महाराष्ट्र का एक सबसे पहला वर्करिश, ये पंढरपुर के गौड़ विठला के भक्त हैं। ठीक है, और इनका नजरिया इमोशनल और थ्योरेटिकल है। दूसरा है धरकरिश, ये संत रामदासा के फॉलोअर हैं जो भगवान राम के भक्त थे। इनकी सोच ज्यादा रैशनल, प्रैक्टिकल और कॉन्क्रीट होती है। ओके, तो इन शॉर्ट कहें तो ये मूवमेंट दिखाता है कि कैसे भक्ति ने सिर्फ भगवान की पूजा नहीं, मतलब कि इनकी पूजा ही नहीं बदली, बल्कि समाज में इक्वालिटी लाने और सोशल लैंग्वेज को प्रमोट करने में भी बड़ा रोल निभाया। उसके बाद हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के कुछ मेन भक्ति संत के बारे में जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। वो हैं सबसे पहले जनेश्वर और जनादेव। ये 13th सेंचुरी के एक महान पोइट संत थे जिन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति की बुनियाद रखी, और इन्होंने भगवत गीता पर एक फेमस कमेंट्री लिखी जिसे जनेश्वरी कहा जाता है। ओके, दूसरा जनेश्वर ने जाति पाति मतलब कि कास्ट सिस्टम के सख्त खिलाफ, मतलब कि ये लोग इसके सख्त खिलाफ थे। ठीक है, और कहा कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ भक्ति है। अदर वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अमृत अनुभव मतलब कि उपनिषदी फिलॉसफी वर्क बेस्ड, और दूसरा हरिपथ मतलब विष्णु की स्तुति में भजन भी लिखे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नामदेव की। नामदेव 14th सेंचुरी की शुरुआत में एक्टिव थे। इनकी लाइफ स्टोरी काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है। बैकग्राउंड की बात करें तो लेजेंड के अकॉर्डिंग पहले वो एक टेलर थे और बाद में लूटपाट में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, लेकिन फिर एक संत बन गए। इन्होंने मराठी में बहुत प्यारी पोएट्री लिखी हुई है जो ईश्वर के प्रति प्रेम और डिवोशन से भरी है। ठीक है, और लेगेसी की बात करें तो उन्होंने दादू पंथ ट्रेडिशन में 5 गुरुज में से एक माना जाता है। ठीक है, उनके लिखे गए अभंगस मतलब डिवोशनल सॉन्ग्स इतने पवित्र हैं कि उन्हें सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह मिली है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे संत एकनाथ जी। तो एकनाथ एक महान स्कॉलर थे जो वर्करी संप्रदाय और वैष्णविज्म से जुड़े थे। ठीक है, मराठी लिटरेचर की बात करें तो इन्होंने संस्कृत के कई धार्मिक ग्रंथ मराठी में ट्रांसलेशन किया ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सके। ठीक है, दूसरा इन्होंने एक नया तरीका शुरू किया जिसे बारूद कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक तरह का रिलीजियस सॉन्ग। ठीक है, अब सोशल व्यूज की बात करें तो एकनाथ खुद एक फैमिली मैन थे और उन्होंने सिखाया है कि धार्मिक जीवन बिताने के लिए संसार त्यागना या मोनेस्ट्रीज में रहना जरूरी नहीं होता है। आप घर परिवार के साथ रहकर भी सच्ची भक्ति कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे जनेश्वर के बारे में जाना, नामदेव के बारे में जाना, एकनाथ के बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम जानते हैं महाराष्ट्र के जो अदर भक्ति संत थे उनके बारे में। ठीक है, अलग अलग जो क्षेत्रों में भक्ति संत थे उनके बारे में, जो उन्होंने भक्ति मूवमेंट को आम लोगों तक पहुंचाया। ओके, तो सबसे पहली बात महाराष्ट्र के मुख्य संत की बात करें तो महाराष्ट्र की भक्ति परंपरा ने ना केवल धर्मों को बल्कि वहाँ की जो नेशनलिज्म है और समाज को भी बढ़ाया। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से उसमें चेंज लाया। ठीक है, जनेश्वर जनादेव इन्होंने भगवत गीता पर एक फेमस कमेंट्री लिखी जिसे जनेश्वरी कहते हैं। इन्होंने जाति पाति का विरोध किया और कहा कि भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। इनकी अन्य मुख्य रचनाएं अमृत अनुभव और हरिपंथा है। ठीक है, नामदेव के बारे में हमने जान ही लिया है। ठीक है, और हमारे जो नेक्स्ट है वो हैं भक्ति मूवमेंट के अदर रीजन्स में, जैसे कश्मीर में
14th सेंचुरी में यहाँ शिवा भक्ति बहुत पॉपुलर थी, जिसमें लाल देव एक मुख्य संत थी। ठीक है। दूसरा शक्तिज्म, ये मदर गॉडेस की पूजा पर बेस्ड है, जिसके सबूत हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलते हैं हमें। ऋग्वेदा में उषास मतलब डाउन और वक स्पीच जैसी देवियों का जिक्र मिलता है हमें। ठीक है। बाद में दुर्गा, काली, अंबिका जैसे रूप पॉपुलर हुए। ओके, अब हम बात करते हैं शक्तिज्म के बारे में। शक्तिज्म मतलब कि देवी की उपासना। तो इसकी हिस्ट्री और इसके एवोल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कैसे समय के साथ फीमेल डिटीज मतलब कि देवियों का महत्व बढ़ा। ओके, तो प्राचीन शुरुआत मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से। शक्तिज्म की जड़ें बहुत पुरानी हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मदर गॉडेस की पूजा हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त से चली आ रही है। ठीक है। इसका सबूत वहां से मिली टेराकोटा फीमेल फिगरिन मतलब मिट्टी की मूर्तियों से मिलता है, जो दिखाता है कि उस समय भी फीमेल डिटीज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। ओके, दूसरा वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड मतलब। तो वेदास के समय सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उस वक्त ज्यादातर बलिदान और मंत्र मतलब पुरुष देवताओं के लिए होते थे। ठीक है। दूसरा, ऋग्वेदा में देवियों का जिक्र कम है और उन्हें अक्सर देवताओं की पत्नियां कहा गया है। ओके, हालांकि दो देवियां काफी फेमस थी, उषाश मतलब डाउन की देवी और वक मतलब स्पीच की देवी। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की प्रमुख देवियां जैसे दुर्गा, काली, अंबिका और उमा का नाम अर्ली वैदिक लिटरेचर में नहीं मिलता। ओके, अब बदलता समय, लेटर वैदिक पीरियड, जैसे जैसे समय बीता लिटरेचर में देवियों का जिक्र बढ़ने लगा। सबसे पहली बात यहाँ पे दुर्गा गायत्री का नाम आता है। ठीक है। मतलब कि तैत्तिरीय अरंक्या में आता है दुर्गा गायत्री का नाम। ठीक है। दूसरा, मुंडका उपनिषद में काली और करली का सबूत मिलते हैं। हाँ, इनका जिक्र कहीं कहीं था, पर इनका समाज पर कितना असर था ये पूरी तरह से साफ नहीं है। दूसरा, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड, असली पहचान मिली इन्हें यहाँ पे। शक्ति कल्ट जो है वो शक्ता संप्रदाय का असली विस्तार मतलब कि गुप्ता और उसके बाद के पीरियड में हुआ। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस से साफ पता चलता है कि शक्ति की पूजा करने वाले लोग बढ़ रहे थे। ठीक है। इसी दौरान दुर्गा, काली, अंबिका और उमा जैसी देवियां अकेले और कलेक्टिवली मतलब ग्रुप में बहुत पॉपुलर हो गई। ठीक है। टेक्स्ट में अलग अलग सेक्ट्स मतलब कि पंथ का भी जिक्र मिलने लगा, जो दिखाता है कि शक्तिज्म अब एक बड़ा धार्मिक मूवमेंट बन गया था। ठीक है। सो इन शॉर्ट कहें तो शक्तिज्म इंडस वैली की मिट्टी की मूर्तियों से शुरू होकर वैदिक काल की पत्नी वाली इमेज से निकलकर गुप्ता पीरियड तक आते आते एक पावर हाउस मूवमेंट बन गया, जिसमें दुर्गा और काली जैसी देवियां सेंट्रल फिगर्स बन गई। ओके, अब हम शक्तिज्म की शुरुआती इतिहास की बात करें तो सबसे पहला, शक्ति का मतलब शक्ति को एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ठीक है। ऐतिहासिक सबूत, पेरिपल्स मैरिज इत्री मतलब कि एक पुरानी ग्रीक किताब फर्स्ट सी में कन्याकुमारी का जिक्र है, जिसे एक वर्जिन शक्ति के रूप में बताया गया है। ठीक है। इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो कुमार गुप्ता आए मतलब कि पहले जो कुमार गुप्ता थे, इनकी टाइम की गंगाधर स्टोन इंस्क्रिप्शन में पहली बार शक्ति के तांत्रिक फॉर्म की पूजा का जिक्र मिलता है। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि इसी इंस्क्रिप्शन में पहली बार डाकिनी शब्द का यूज हुआ, जो तांत्रिक ट्रेडिशन में गॉडेस की एक क्लास होती है। ठीक है। दूसरा, राजाओं का सपोर्ट। तो गुजरात प्रतिहारा वंश के राजा शक्ताज मतलब कि शक्ति के भक्त थे। वो खुद को परम भगवती भक्त कहते थे। ठीक है। तो इनके सपोर्ट से आगे बढ़ी है। दूसरा, दुर्गा पूजा और देवी महात्म्य महात्म्य मतलब कि 7th सेंचुरी का बदलाव। 7th सेंचुरी के दौरान माता दुर्गा की पूजा बहुत ज्यादा फेमस हुई। इसका सबसे बड़ा सबूत देवी महात्म्य है, जो मार्कंडिया पुराना का एक हिस्सा है। ठीक है। एंड 9 फॉर्म नव दुर्गा, देवी महात्म्य में दुर्गा के अलग अलग रूपों का जिक्र, जैसे लक्ष्मी, सरस्वती, नारायणी, कात्यायनी, भद्रकाली, अंबिका एक्सेट्रा। ठीक है। प्रमुख जगह की बात करें तो बंगाल शक्तिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बना। ठीक है। हालांकि ओडिशा से मिले इंस्क्रिप्शंस में
राजा और स्तंभ वेश्वरी स्तंभेश्वरी जैसे रूपों के बारे में भी पता चलता है हमें। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो इसकी रूट्स तो शक्तिज्म के निष्कर्ष ये है कि ये मूवमेंट भगवतिज्म और वैष्णविज्म के साथ साथ बड़ा हुआ। इसकी जड़ें हड़प्पा एरा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन तक जाती हैं। वैदिक वर्सेस लेटर पीरियड, शुरुआती वैदिक लिटरेचर में ज्यादा ध्यान मेल डिटीज मतलब कि देवताओं और बलि प्रथा, लेकिन बाद के टेक्स्ट में इंस्क्रिप्शंस में शक्ति मतलब कि फीमेल डिवाइन एनर्जी का प्रभाव बढ़ता गया। ठीक है, एवोल्यूशन की बात करें इससे ये पता चलता है कि कैसे इंडियन रिलीजन में धीरे धीरे दुर्गा, काली, अंबिका और उमा जैसी देवियों की पूजा एक मुख्य धारा मतलब मेन स्ट्रीम बन गई, जो फेमाइन एनर्जी को सम्मान देती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो प्राचीन परंपराएं शैविज्म और वैष्णविज्म भारत की दो सबसे बड़ी और मुख्य धार्मिक और फिलोसफिकल परंपराएं हैं। मिडिल एज के बाद ये दोनों मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा मजबूत हुए। सुप्रीम बीइंग परमपिता मतलब शैविज्म में इसमें लॉर्ड शिवा को सबसे बड़ा सुप्रीम माना गया, एंड वैष्णविज्म के अंदर लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम बीइंग मानकर पूजा करी जाती थी। लाइफस्टाइल जीवन जीने का तरीका, ये दोनों ट्रेडिशन एक हार्मोनियस ब्लेंड है मतलब इनमें दो चीज़ों का एक सुंदर मिश्रण है। प्रैग्मेटिक लिविंग, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को प्रैक्टिकल तरीके से जीना। दूसरा फिलोसफिकल कंटेम्पलेशन मतलब कि गहरा चिंतन और ईश्वर के बारे में सोचना। डाइवर्सिटी, ये दोनों परंपराएं पूरे भारत में फैली हुई हैं। इनके अंदर कई तरह के सेक्ट मतलब संप्रदाय हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं और पूजा करने का तरीका है। ठीक है, फिलॉसफी की बात करें तो इन ट्रेडिशंस में मीन गॉड मतलब गॉड, सोल और वर्ल्ड के बारे में अलग अलग और विशेष विचारधाराएं हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये दोनों ही ट्रेडिशन इंसान को संसार में रहते हुए भी स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ ले जाने का रास्ता बताती हैं। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। यूनिट 3 के अंदर ही जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है अप्रोचेस टू इस्लामाइजेशन इन दी मेडिवल पीरियड। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ इस्लाम, देन प्रोफेट मोहम्मद एंड इस्लाम, उसके कुछ 5 प्रिंसिपल्स जो कि इस्लाम के अंदर होते हैं, और इस्लामिक कैल्पिक्स और एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक इन्वेशन। ठीक है, इस्लामिक इन्वेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर एंड इस्लाम, अकबर रिलीजन एक्सपेरिमेंट एंड औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसीज एंड सूफीज्म और इस्लाम। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर हमें कवर करने हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इस टेक्स्ट के अंदर हमें देखना है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में इस्लामिक कल्चर के अराइव और उसके इम्पैक्ट के बारे में। तो सबसे पहली बात मेडिवल पीरियड और इस्लामिक इंट्रैक्शन की करें तो मेडिवल पीरियड लगभग 800 साल का वक्त के दौरान इंडियन सोसाइटी पर इस्लामिक कल्चर और सिविलाइजेशन का बहुत गहरा असर पड़ा है। इस्लाम की शुरुआत 7th सेंचुरी सी में अरेबिया में हुई थी। वहां से ये धीरे धीरे एशिया आया, अफ्रीका आया, यूरोप से अलग अलग हिस्सों में फैला। ओके, फिर इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि वे ऑफ लाइफ मतलब कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इस्लाम सिर्फ एक रिलीजन या फेथ नहीं है बल्कि ये जीने का एक मुकम्मल तरीका है मतलब कि कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ लाइफ है। इसकी बुनियादी मतलब कि इसकी जो बुनियाद है वो दो चीज़ों पर टिकी हुई है। एक होली कुरान जो इस्लामिक फिलॉसफी और नॉलेज का असली सोर्स है। दूसरी हदीत मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद की कही गई बातें और उनकी काम। ठीक है, इंडिया में इसकी एंट्री और इम्पैक्ट के बारे में बात करें तो 11th सेंचुरी सी तक इस्लामिक फॉलोअर्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट में माइग्रेट करने लगे मतलब कि आने लगे। उनके आने से यहाँ की जो सोशो कल्चर पहलू हैं उन पर बड़ा गहरा असर पड़ा, खासकर एजुकेशन के फील्ड में। ये यूनिट इस बारे में बात करेगी कि उस वक्त कन्वर्जन मतलब कि धर्म परिवर्तन का नेचर कैसा था और इस्लामाइजेशन की अप्रोच क्या थी। ओके, और दूसरा मीनिंग और डेफिनेशन की बात करें तो टेक्स्ट में इस्लाम के शब्द के मतलब को बताया गया है। सबसे पहली बात प्रोनाउंसिएशन, इसका जो सही उच्चारण है वो इस्लाम है जहाँ दूसरे सिलेबल पर जोर दिया जाता है। और लिटरल मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब है सबमिशन मतलब कि झुकना, और दूसरा ओबीडियंस मतलब कि हम कह सकते हैं सरेंडर, खुद को सौंप देना। ओके, इसकी रूट्स की बात करें तो इसका रूट वर्ड अरेबिक का सलाम है जिसका मतलब होता है शांति, पीस। ओके,
डेफिनेशन की बात करें तो इन सबको मिलाकर इस्लाम का मतलब बनता है अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करके शांति पाना। ओके, अब आगे हम देखते हैं नेमिंग के ऊपर। तो ज्यादातर बड़े रिलीजन उनके फाउंडर्स मतलब कि स्थापना करने वाले के नाम पर रखे गए हैं, जैसे बुद्धिज्म या क्रिश्चियनिटी। लेकिन इस्लाम का नाम किसी इंसान पर नहीं बल्कि खुदा की मजहब की फिलॉसफी पर रखा गया है। ठीक है, एक मुस्लिम वो होता है जो इस सबमिशन को फॉलो करता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बेसिकली एक फाउंडेशन सेट कर रहा है ताकि आप आगे चलकर मेडिवल इंडिया के मतलब मेडिवल इंडिया में जो कल्चरल बदलाव आए उनको समझ सके। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस्लाम के एमरजेंस से, मतलब कि इस्लाम की शुरुआत से। तो इस्लाम की शुरुआत और प्रोफेट इब्राहिम का रोल पर बात करते हैं। तो इब्राहिम का रोल की बात करें और मोनोथिज्म, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिलीजियस हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट 19 सेंचुरी बीसी में आया, जब इब्राहिम, जिन्हें इस्लाम में इब्राहिम कहा जाता है, इन्होंने अपने पिता की अथॉरिटी और घर के देवी देवताओं को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक नए गॉड को अपनाया जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड था। ओके, दूसरा मोनोथिज्म का मतलब उन्हें पैट्रियार्क ऑफ मोनोथिज्म कहा जाता है, यानी वो शख्स जिन्होंने एक ईश्वर की पूजा का रास्ता दिखाया। ठीक है, दूसरा प्रोफेट की बात करें, मैसेंजर। इस्लाम में उन्हें अल्लाह का चुना हुआ एक बहुत बड़ा प्रोफेट मतलब कि मैसेंजर माना जाता है, जो इंसानियत को सिर्फ एक खुदा की इबादत सिखाने आए हैं। ठीक है, दूसरा इस्लाम और इब्राहिम का कनेक्शन की बात करें तो इब्राहिम एस का जिक्र इस्लाम की दो सबसे बड़ी किताबों में मिलता है हमें। कुरान इस्लाम की होली बुक है जो, और दूसरी हदीस मतलब कि प्रोफेट मोहम्मद की कही गई बातें और उनके एक्शंस। उनकी कहानी अनशेकेबल फेथ मतलब कि अलॉट अटूट विश्वास और अल्लाह की मर्जी के आगे सरेंडर करने की मिसाल है। ओके, दूसरा काबा का निर्माण, ये मतलब कंस्ट्रक्शन का। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने मिलकर मक्का में काबा बनाया था, जो कि इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, जिसकी तरफ मुंह करके दुनिया भर के मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं। ओके, अब कुर्बानी की बात करें, कुर्बानी का इम्तिहान मतलब कि द टेस्ट ऑफ फेथ। तो टेक्स्ट एक मशहूर कहानी का जिक्र करता है जहां अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी थी, और इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। ठीक है, लेकिन उनकी वफादारी देखकर अल्लाह ने आखिरी वक्त पर एक भेड़ भेज दिया, जिससे इस्माइल की जान बच गई। ठीक है, एंड डिफरेंस की बात करें तो जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में इसे बाइंडिंग ऑफ इसेक कहा जाता है, लेकिन इस्लाम में ये इस्माइल की कहानी है। ओके, तो अब प्रोफिट की नस्ल की बात करें, एंसेस्ट्री की, तो इब्राहिम को बहुत सारे प्रोफिट्स के फादर माना जाता है। इसे के जरिए उनकी एंसेस्ट्री इजराइलिस्ट से जुड़ती है, एंड इस्माइल के जरिए उनकी एंसेस्ट्री अरब्स की मतलब के अरब से जुड़ती है, और इसकी मतलब कि इसी लाइन में आगे चलकर प्रोफेट मोहम्मद पैदा हुए। ठीक है, अब क्रोनोलॉजी की बात करें पहले प्रोफेट की, तो टेक्स्ट ये भी साफ करता है कि एडम मतलब कि सबसे पहले प्रोफेट थे, देन नोआ ने इस्लाम को रिन्यू किया, एंड लेकिन जो इब्राहिम का वक्त है वो इसलिए खास था क्योंकि उस वक्त दुनिया में मोनोथीसिज्म मतलब एक खुदा को मानना कम हो गया था, और लोग पॉलीथीसिज्म मतलब कि बहुत सारे देवताओं की तरफ मुड़ गए थे। ठीक है, उन्हें तीनों बड़े रिलीजन मतलब कि जूडिज्म, क्रिश्चियनिटीज और इस्लाम में फ्रेंड ऑफ गॉड और फादर ऑफ फेथफुल कहा जाता है। ठीक है, ये टेक्स्ट बताता है कि इस्लाम की रूट्स कितनी पुरानी हैं और प्रोफेट इब्राहिम का रोल इस रिलीजन की बुनियाद रखने में कितना बड़ा है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं प्रोफेट मोहम्मद की जिंदगी और इस्लाम की शुरुआत के सबसे अहम पहलू। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी शुरुआती जिंदगी के बारे में बात करते हैं। तो बर्थ की बात करें तो प्रोफेट मोहम्मद का जन्म अरेबिया के मक्का शहर में 570 सी में हुआ था। बचपन की बात करें तो उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था, जिसके बाद उनके अंकल मतलब कि चाचा ने उनकी परवरिश बहुत ज़्यादा प्यार से और दुलार से की। मैरिज उन्होंने खादीजा से शादी की, जो एक विडो मतलब कि विधवा थी और उम्र में उनसे बड़ी थी।
ठीक है। खादीजा उनकी एम्प्लॉयर भी थी, इनके कार्बन ट्रेड मतलब व्यापार में मोहम्मद काम करते थे। ठीक है। दूसरा अल अमीन, द ट्रस्टेड वन। प्रोफेट मोहम्मद अपने व्यापार में इतने ईमानदार और भरोसेमंद थे कि लोग उन्हें अल अमीन कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता है द ट्रस्टेड वन। ठीक है, भरोसेमंद इंसान। जब वो 40 के हुए तब उनकी जिंदगी में एक ऐसा बदलाव आया जिसने मुस्लिम फेथ मतलब इस्लाम की बुनियाद रखी। और माउंट हीरा और पहली वाही मतलब फर्स्ट रिवलेशन की बात करें तो हर साल मोहम्मद मक्का के बाहर माउंट हीरा मतलब हीरा पहाड़ पर इबादत मतलब की डिवोशन करने जाते थे। एक रात रमजान के महीने में जब वो वहाँ एक गुफा मतलब कि केव ऑफ हीरा में थे, उनके साथ एक अनएक्सपेक्टेड घटना हुई। ठीक है। फरिश्ते का आना मतलब कि एक एंजल फरिश्ता उनके सामने आया और कहा रिसाइड मतलब कि पढ़ो। दूसरा मोहम्मद ने 2 बार पूछा मैं क्या पढ़ूं? तो तीसरी बार फरिश्ते ने कहा रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड who form man from a clinging form. Read, your Lord is most bountiful, one who taught man through the pen what he did not know. कुरान। मतलब कि इन लाइंस को पढ़ने के बाद मोहम्मद को एक ऐसा महसूस हुआ जैसे ये शब्द उनके दिल पर लिखे गए हों। ठीक है। मैसेंजर ऑफ गॉड जब वो तेजी से पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने आसमान से एक आवाज सुनी, मोहम्मद तुम खुदा के मैसेंजर मतलब पैगंबर हो और मैं गब्रियल हूँ। मतलब कि जब उन्होंने आसमान की तरफ देखा तो उन्हें फरिश्ता हॉरिजन पर दिखाई दिया। ठीक है, जो कि इसी मैसेज को दोहरा रहा था। यही वो लम्हा था जहां उन्होंने उनकी प्रोफेटहुड को पता चला। ठीक है, और इस्लाम की टीचिंग शुरू करी उन्होंने। ठीक है, तो ये हमने उनके बारे में जाना। अब हम आगे बात करते हैं इस्लाम के एक्सपेंशन और प्रोफेट मोहम्मद का सफ़र। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीचिंग की शुरुआत और हिजरा। तो फर्स्ट डिसाइपल की बात करते हैं, गुफा। तो केव के एक्सपीरियंस के बाद प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया। सबसे पहले उनकी पत्नी खादीजा ने इस्लाम कबूल किया। ठीक है, चैलेंज इन मक्का। जब इस्लाम पॉपुलर होने लगा तो मक्का को मतलब कि मक्का के लोगों ने उन्हें और उनके फॉलोअर्स को धमकियां देना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरा हिजरा 622 सीई में। इसी वजह से 622 सीई में वो मक्का से मदीना चले गए। ठीक है, इस माइग्रेशन हिजरत को हिजरा कहा जाता है। याद रखिए मुस्लिम कैलेंडर इसी साल से शुरू होता है। ओके। दूसरा मदीना में एक्सपेंशन। तो मदीना के लोगों ने इस्लाम को खुले दिल से अपनाया, जिससे रिलीजन को फैलाने में मदद मिली। ठीक है, मदीना में रिसोर्सेज और एक मजबूत आर्मी तैयार करने के बाद प्रोफेट ने मक्का पर जीत हासिल की। ओके, उन्होंने अरेबिया के दूसरे हिस्सों में भी अपने मैसेंजर भेजे ताकि इस्लाम का संदेश हर जगह पहुंचे। ओके, देन हम बात करते हैं रिवलेशन और मक्का सोसाइटी। तो प्रोफेट को जो रिवलेशन पैगाम मिलते थे वो 2 मुख्य बातें सिखाते थे। डिवाइन जजमेंट मतलब कि खुदा के इंसाफ से डरने की चेतावनी, और रिटर्न टू रूट्स मतलब कि पुराने प्रोफेट जैसे अब्राहम, मोसेस और जीसस के बताए रास्ते पर लौटने का न्योता। ठीक है। दूसरा चैलेंज टू बिलीव। उस वक्त मक्का के पॉलीथिसिस्ट सोसाइटी यानी लोग बहुत सारे देवताओं को मानते थे। कावा में तब लगभग 360 आइडियल्स मतलब मूर्तियां रखी हुई थी। तो प्रॉफिट का मैसेज सिस्टम के लिए एक बड़ा चैलेंज था। दूसरी तरफ ताौहीद और उमा का कॉन्सेप्ट देखें तो प्रॉफिट ने 2 बड़े सोशल बदलाव लाने की कोशिश की। ताौहीद मतलब यूनिटी ऑफ गॉड यानी सिर्फ एक खुदा की इबादत। दूसरा उमा, उन्होंने कबीले मतलब ट्राइब्स और खूनी झगड़ों को खत्म करके एक यूनिवर्सल कम्युनिटी बनाई जिसे उमा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा सोशल जस्टिस, उन्होंने सिर्फ नमाज पर ही जोर नहीं दिया बल्कि गरीबों और कमजोर लोगों की मदद और सामाजिक सुधार की भी बात की उन्होंने। ठीक है। दूसरा कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का 630 सी में। तो मदीना में लीडरशिप संभालने के बाद कई मिलिट्री एंगेजमेंट और नेगोशिएशंस हुए। 630 सी में प्रॉफिट फतेह मतलब कि जीतने के साथ मक्का लूटे। ठीक है, मतलब कि
उन्होंने काबा को फिर से सिर्फ एक खुदा की इबादत के लिए डेडिकेट कर दिया, मतलब कि सारी मूर्तियां हटा दी गई। उसके बाद 632 सी में उनकी डेथ तक लगभग पूरा अरेबियन पेनिनसुला इस्लाम कबूल कर चुका था। ठीक है, तो की इवेंट टाइमलाइन की बात करें तो 622 सी में हिजरा, मतलब कि मक्का टू मदीना माइग्रेशन, मुस्लिम कैलेंडर की शुरुआत हुई। दूसरा 630 सी में कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, मतलब कि मक्का पर फतेह की उन्होंने। दूसरा 632 सी में प्रोफेट मोहम्मद की वफात, मतलब की डेथ हुई। ठीक है, अब इसके बाद हम जान लेते हैं इस्लाम के 5 पिलर्स के बारे में, जो कि किसी भी मुस्लिम की जिंदगी के सबसे अहम फर्ज होते हैं, मतलब ड्यूटी होती है। ओके, तो सबसे पहला है शहादा, मतलब ईमान का इकरार। ये इस्लाम का सबसे पहला और सबसे बुनियादी पिलर है। सबसे पहले इसके अंदर डिक्लेरेशन, इसका मतलब है ये गवाही, टेस्टिमनी देना कि खुदा के सिवा कोई और खुदा नहीं है और मोहम्मद खुदा का प्रोफेट है, मतलब मैसेंजर है। ओके, दूसरा सिग्निफिकेंस, सिर्फ ये एक लाइन बोलना है कि किसी के कन्वर्जन, मतलब इस्लाम अपनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, ये पूरे इस्लाम के बारे में है, मतलब कि हम बात करें कोर बिलीफ की, ईमान की, तो शहादा के अंदर 5 मुख्य बातें आती हैं जो एक मुस्लिम के विश्वास का हिस्सा हैं। सबसे पहला वननेस ऑफ गॉड, मतलब कि सिर्फ एक ही खुदा की इबादत करना। दूसरा एंजल्स, मतलब फरिश्ते को खुदा के स्पिरिचुअल सर्वेंट के रूप में मानना। तीसरा सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, मतलब कि खुदा की भेजी गई किताबों पर यकीन करना। ठीक है, फोर्थ है प्रोफेट्स, की सभी पैगंबरों को मानना, जैसे नोआ, अब्राहम और मोसेस और जीसस। ओके, फिफ्थ है डे ऑफ जजमेंट, मतलब कि कयामत के दिन और मौत के बाद दोबारा जिंदा होने पर यकीन रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट है सलाह, नमाज, मतलब कि तो सलाह जो है वो इस्लाम का दूसरा पिलर है। इसको हम कह सकते हैं नॉन मुस्लिम के लिए इस्लाम की सबसे बड़ी पहचान अक्सर यही होती है जब लोग कतार में खड़े होकर एक रिदम में झुकते हैं और सजदा करते हैं। ओके, इसका जो मेन पर्पस है वो खुदा के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो दिन में 5 बार किया जाता है। ओके, तो सलाह के अंदर और देखें तो इसके अंदर हम देखने को मिलता है कि सलाह जो है वो बताता है कि सलत सिर्फ एक रिचुअल नहीं है बल्कि प्योर डिवोशन, मतलब कि सच्ची भक्ति का एक एक्ट है। इसका मकसद है खुदा की तारीफ, मतलब कि प्रेज करना बिना कुछ बदले में मांगे। ठीक है, ये मॉस्क, मतलब कि मस्जिद में या किसी खुली जगह पर की जा सकती है। ओके, दूसरा है हमारा स्वाम, मतलब कि रोजा, फास्टिंग। तो फास्टिंग को इस्लाम का तीसरा पिलर माना गया है। तो रमज़ान के महीने में रोज़ा ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में रखा जाता है एंड ये एक सेल्फ प्यूरिफिकेशन, मतलब कि खुद को पाक करने का वक्त है। ओके, दूसरा नाइट ऑफ पावर, तो रमज़ान इसलिए ख़ास है क्योंकि इसके आखिरी 10 दिनों में ही प्रोफेट मोहम्मद को पहली बार कुरान की रिवलेशन मिली थी। ओके, इसका मकसद बोलें तो रोज़े के 2 पहलू हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव है खाने पीने से दूर रहना, मतलब सेल्फ डिनाइल, और पॉजिटिव अल्लाह की दी हुई छोटी-छोटी नेमतों, मतलब कि खाना और पानी की कदर करना और पड़ोसियों की मदद या दान करना। ओके, अब जो फोर्थ है वो है ज़कात, मतलब कि दान। तो ज़कात जो है वो चौथा पिलर है जो गरीबों के लिए इस्लाम की फ़िक्र, मतलब उस कंसर्न को दिखाता है। दूसरा सोशल सिक्योरिटी, ये एक तरह का सोशल सिक्योरिटी टैक्स है जो एक बराबर सोसाइटी बनाने में मदद करता है। ठीक है, कैलकुलेशन की बात करें तो हर साल एक मुस्लिम को अपनी सेविंग का 2.5%, मतलब कि 2.5% हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए दान होता है। ओके, डिफरेंस की बात करें, ये नॉर्मल दान, मतलब कि चैरिटेबल डोनेशन से अलग है क्योंकि ये एक फर्ज है। ओके, फिफ्थ, नेक्स्ट जो फिफ्थ है वो है हज, मतलब कि हज की यात्रा जो है वो फिफ्थ और आखिरी पिलर है इसका। इसे कहा जाता है कि एक मुस्लिम की ज़िंदगी का सबसे बड़ा और इमोशनल एक्सपीरियंस माना जाता है इसे। तो इसके अंदर जो शर्तें हैं वो ये हैं कि हर उस मुस्लिम पर हज का फ़र्ज़ है जो सेहतमंद है और फाइनेंशियली, मतलब कि पैसे रखता हो, और जर्नी, मतलब इसमें मक्का की धार्मिक यात्रा की जाती है जो पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
इस्लामिक खलीफ्स एंड द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक इन्वेजन। तो मतलब कि खलीफा के राज और इस्लाम के तेजी से फैलने का इतिहास जानना है हमें। तो इस्लाम की तेजी से उभरने की बात करें तो ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है कि कैसे बहुत कम समय में इस्लाम एक मजहब और एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा। मूल मंत्र ला इलाहा मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं के प्रिंसिपल ने 610 सी में इसकी बुनियाद दूसरा रखी। यूनिफिकेशन, इसे खुदा मतलब कि अल्लाह के कॉन्सेप्ट ने अरेबिया के आसपास के मतलब कि जो आपस में लड़ने वाले कबीले थे उनको एक कर दिया। दूसरा मदीना से साम्राज्य की शुरुआत की बात करें तो प्रोफेट मोहम्मद ने अरब कबीलों के बीच की दुश्मनी को खत्म किया और एक सख्त बिलीफ सिस्टम लागू किया। ठीक है, उन्होंने मदीना शहर से एक इंपीरियलिस्ट किंगडम मतलब कि साम्राज्य की शुरुआत की। शुरुआत में मिलिट्री ताकत का इस्तेमाल करके उन्होंने अरेबिया के बड़े हिस्सों पर कंट्रोल किया। इसके बाद उनके फॉलोवर्स ने दूसरे देशों में भी अपना असर बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बात करें रसीउद्दौन खिलाफत की तो इस्लाम का ये गोल्डन एज बोला जाता है। 632 सी में प्रोफेट मोहम्मद की डेथ के बाद उनके 4 साथियों ने सक्सेशन संभाला जिन्हें खलीफा कहा जाता है। ठीक है, एंड मतलब कि कैलिफ्स एंड रसीउद्दीन खिलाफत मतलब कि इस दौरान इस्लाम का सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ, इसलिए इस एज को गोल्डन एज कहा जाता है इस्लाम का। ठीक है, दूसरा अबू बकर 632 से 634 सी का टाइम पीरियड है। ये पहले खिलाफा था, उसके बाद उन्होंने उन कबीलों को फिर से कंट्रोल में किया जो प्रोफेट की डेथ के बाद बगावत पर आ गए थे। ठीक है, और मदीना की अथॉरिटी को दोबारा मजबूत किया उन्होंने। दूसरा अल ई किताब और पंगन्स के बीच अंतर मतलब कि टेक्स्ट के अंदर 2 ग्रुप के बारे में बताया गया है। अल ई किताब मतलब कि पीपल ऑफ द बुक, प्रोफेट ने अपने फॉलोवर्स को इस नाम से पुकारा जिसका मतलब है कि वो लोग जिन पे कोई पवित्र किताब नाजिल हुई हो। ठीक है, दूसरा पंगन्स और आइडोलेटर्स वो लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं और जिन पे कोई स्क्रिप्चुरल रेफरेंस नहीं था। ठीक है, मिशन जो था वो ये था कि फॉलोवर्स को ये निर्देश दिया गया था कि वो इन पंगन्स से लड़ें जब तक कि वो इस्लाम को अपनाए नहीं। ठीक है, नमाज ना पढ़ें और चैरिटी ना करें। अरब्स ने मतलब कि जो अरब्स का ये मानना था कि वो पूरी दुनिया को इस्लाम के लिए जीत कर अल्लाह की मर्जी पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये था खिलाफा एंड ये टेक्स्ट सिखाता है कि कैसे एक धार्मिक विश्वास ने पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत का रूप लेकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक इन्वेशन इन इंडिया। मतलब कि इस्लाम ने जब इंडिया पर इन्वेशन किया था मतलब आक्रमण किया था। ठीक है, तो इंडिया में इस्लाम की शुरुआत 10th सेंचुरी में हुई जब टर्की गजनविदस ने सिंध और गुजरात के रास्ते नॉर्थ इंडिया को जीतना शुरू किया। ठीक है, दूसरा मोहम्मद गजनवी, तो हिस्टोरियन हेनरी इलॉट के अकॉर्डिंग मोहम्मद गजनवी ने 1000 से लेके 1027 सी के बीच इंडिया पर 17 बार हमला किया। ठीक है, इन हमलों के दौरान उसने शहरों और मंदिरों को लूटा और लोगों को कन्वर्ट होने पर मजबूर किया मतलब कि धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर किया। दूसरा नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल, धीरे धीरे मुस्लिम वॉरलॉर्ड्स ने नॉर्थ इंडिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी जिसकी कैपिटल दिल्ली थी। ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन, अगले 300 साल तक दिल्ली सल्तनत ने बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कई हिंदू राज्यों को जीता। ठीक है, दूसरा मुगल एरा, मुगल्स ने इंडिया पर एक गहरा असर छोड़ा। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद उनकी पॉलिटिकल पावर कमजोर होने लगी और आखिरकार 1858 में ब्रिटिशर्स ने मुगल डायनेस्टी को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस लंबे वक्त के राज की वजह से बंगाल और पंजाब जैसे इलाकों में कन्वर्जन मतलब कि धर्म परिवर्तन
और शादियों के जरिए मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ाई गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत की असली शुरुआत राजपूतों की हार से हुई, बैटल ऑफ टेरिन, तो जो कि हुई थी 1192 के अंदर। पृथ्वीराज चौहान की हार ने नॉर्थ इंडिया में इस्लामिक रूल का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद चंद्रवार की लड़ाई में जयचंद गढ़वाल डायनेस्टी की हार से नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का दौर खत्म होने लगा। उसके बाद मोहम्मद गौरी चंद्रवार के बाद गौरी ने बनारस के मंदिरों को लूटा। ठीक है, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने पृथ्वीराज चौहान के किले राय पिथौरगढ़ की जगह पर कुब्बत उल इस्लाम मॉस्क्यू मतलब कि मस्जिद बनवाई। उसके बाद कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि इस मस्जिद को बनाने के लिए लगभग 27 जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। ठीक है, देन संस्कृति का संगम। तो दिल्ली सल्तनत के दौरान पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन कल्चर का मेल हुआ। एंड की रूलर्स की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक और अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक डायनेस्टी ने इंडिया में इस्लाम के प्रचार और प्रसार में बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत रूल्ड फ्रॉम 1206 से 1526 तक इन्होंने रूल किया। तो बेसिकली ये टेक्स्ट दिखाता है कि कैसे इंडिया के पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप के दौरान पूरी तरह बदला गया। ठीक है, दूसरा मुगल एम्पायर की शुरुआत और उनकी फैमिली हिस्ट्री को देखते हैं। तो मुगल राज की शुरुआत 1526 में हुई। ज़ाहिर उद-दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 में इंडिया में मुगल डोमिनेंस की बुनियाद रखी। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करें तो मुगलों का ये राज 1857 तक चला। 1857 में आखिरी मुगल एम्परर बादशाह शाह जफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद मुगल एम्पायर पूरी तरह खत्म हो गया। फिर बाबर की फैमिली हिस्ट्री। तो बाबर दो बहुत बड़े और ताकतवर योद्धा का वंशज था। ठीक है, फादर साइड, पैटर्नल साइड की बात करें तो वो तिमूर की नस्ल से था, जो 14th सेंचुरी का एक मशहूर मिलिट्री लीडर था। मदर की साइड से उनका रिश्ता गेंगिस खान से था, जो मुगल एम्पायर के एक मतलब वो वर्ल्ड के कॉन्क्योर था, जिसने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जीता था। ठीक है, दूसरा बाबर का मकसद। तो टेक्स्ट के आखिर हिस्से में बताया गया है कि बाबर अपने खोए हुए इलाके का बदला लेने के लिए और उनकी भरपाई करने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा था, जिसने उसे आगे चलकर इंडिया की तरफ मोड़ा। ओके, और बाबर की जीत और एक्सपेंशन की बात करें तो समरकांड, उज्बेकिस्तान में अपनी विरासत खोने के बाद बाबर जो है वो हिंदुस्तान लौटा। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत 1526, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा कर दिल्ली पर मतलब कि उस पर कब्जा करा। और इसके बाद उन्होंने अपने बेटे हुमायूं को आगरा एक इस्लामिक डायनेस्टी की राजधानी जीतने के लिए भेजा। ठीक है, दूसरा बैटल ऑफ खाना। तो 1527 में बाबर ने राणा संगा को हराया, जिसे नॉर्थ इंडिया में उनका दबदबा और बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट 1529 में उन्होंने अफगान्स को हराकर बंगाल और ईस्टर्न रीजन्स को भी मुगल एम्पायर में मिला लिया था। के बाद हमें देखने को मिलता है हुमायूं और सूर डायनेस्टी का दौर। तो बाबर के बाद हुमायूं ने कमान संभाली। इनिशियल सक्सेस, हुमायूं ने गुजरात और मंदू जैसे वेस्टर्न इलाकों को जीता। और 10 साल राज करने के बाद हुमायूं सूर डायनेस्टी के अफगान रूलर शेर शाह सूरी से हार गया और उसे पर्शियन ईरान भागना पड़ा। ओके, रिटर्न 1555 में वो वापस आया और सूर डायनेस्टी को हराकर अपनी तखत वापस ले लिया उसने। लेकिन अगले ही साल एक सीढ़ी से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। सूर डायनेस्टी का योगदान कहें तो सूर रूलर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि सड़कें और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, सरकारी तंत्र को बहुत बेहतर बनाया, जिसे बाद में अकबर ने और विकसित किया। ठीक है, दूसरा इंडिया में कन्वर्शन का नेचर मतलब कि धर्म परिवर्तन का। तो हिस्टोरियन पीटर हार्डिन के अकॉर्डिंग इंडिया में इस्लाम में कन्वर्ट होने का मतलब सिर्फ पर्सनल बिहेवियर बदलना नहीं था, बल्कि एक चेंज इन फेलोशिप था। ठीक है, लोग नए सोशल ग्रुप्स ज्वाइन करने चाहते थे ताकि वो नए रिश्ते मतलब कि
मैरिटल अलायंस, साथ में खाना पीना और नई रिचुअल्स कर सकें। ठीक है। दूसरा मुगल सपोर्ट। मुगल रूलर्स ने भी इनडायरेक्ट तरीकों से कन्वर्शन को बढ़ावा दिया, जैसे मुस्लिम स्कॉलर्स को ज़मीन देना और इस्लामिक करिकुलम वाली स्कूल्स खोलना। ठीक है। दूसरा अकबर का रिलीजियस एक्सपेरिमेंट। तो हुमायूं के बेटे अकबर ने मुगल एम्पायर को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अकबर ने सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचों में बड़े बदलाव किए। ठीक है। उसके नए रिलीजियस बिलीफ्स ने स्टेट पॉलिसी को भी बदला। ठीक है। दूसरा अकबर का मेन फोकस पुरानी बुराइयों को खत्म करना और सबको एक साथ लाने पर था। ओके। दूसरा औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसीज देखें तो औरंगजेब का राज 49 इयर्स अकबर से बिल्कुल उल्टा था। वो बहुत ऑर्थोडॉक्स था। ठीक है। सरिया रूल, वो हर जगह इस्लामिक रूल लागू करना चाहता था। उसने सेंसस रखे जो ये चेक करते थे कि लोग गैम्बलिंग या अल्कोहल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है। दूसरा डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। उसने 1669 में नए हिंदू मंदिर बनाने और पुरानों की मरम्मत पर रोक लगा दी। ठीक है। और 1679 में उसने ज़ियादा टैक्स दोबारा शुरू कर दिया जो अकबर ने हटाया था। दूसरा नॉन मुस्लिम ट्रेडर्स को मुस्लिम के मुकाबले डबल कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। दूसरा रिप्रेशन। हिस्टोरियन जॉन एफ रिचार्ड के अकॉर्डिंग उसका मेन गोल नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करना था। उसने सिया किंगडम, गोलकोंडा और विजारपुर के साथ भी सख्ती की ताकि सुन्नी उलमा का दबदबा रहे। ठीक है। नेक्स्ट है सूफिज्म एंड इस्लाम इन इंडिया। तो इस्लाम की पहचान की बात करें तो हमने इसके अंदर देखा कि इस्लाम का मतलब है सबमिशन या सरेंडर करना। ठीक है। इमरजेंस की बात करें तो टर्निंग पॉइंट 19th सेंचुरी बीसी में इब्राहिम की मूर्ति पूजा छोड़कर एक खुदा की इबादत शुरू से हुई और उसे पैट्रियार्क ऑफ मोनोथिज्म कहा जाता है। ठीक है। काबा उसने इस्टेब्लिश करा, मतलब बनाया, और एंसेस्ट्री उनकी विरासत से ही अरब्स और बाद में प्रॉफिट मोहम्मद का कनेक्शन जुड़ा है। ठीक है। और इसके अंदर हम देखें सूफीज़्म के बारे में तो इंडिया में इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सूफी संत के प्यार और डिवोशन से फैला है। सबसे पहले मिस्टिज्म और लव। सूफी संत ने ईश्वर के प्रति प्रेम, संगीत और पोएट्री का सहारा लिया। ये इंक्लूसिव, मतलब कि सबको साथ लेकर चलने वाला अप्रोच था, इसलिए बहुत से इंडियन सूफीज्म की तरफ अट्रैक्ट हुए। ठीक है। और जो नॉर्थ इंडिया में रोल है उसके बारे में बात करें तो सूफी ग्रुप जिन्हें तरीकास कहा जाता है या मिशनरीज के रूप में काम किया। उन्होंने लोकल कस्टम और इस्लामिक टीचिंग्स को मिक्स किया। ठीक है। दूसरा खानकाज और दरगाह। सूफी मोनेस्ट्रीज, खानकाज और पवित्र स्थल दरगाह बनाए गए जहाँ पर हर धर्म के लोग एक साथ आते थे। ठीक है। इससे समाज में एकता बढ़ी। ठीक है। दूसरा मेन सूफी ऑर्डर सिलसिला चिश्ती, सबसे ज़्यादा पॉपुलर, जो टॉलरेंस और इंसानियत पर जोर देते थे। ठीक है। दूसरे सुहरावर्दी जो कि सेंट्रल इंडिया में एक्टिव थे। दूसरा कदरी, ये भी एक प्रमुख सिलसिला रहा। ठीक है। तो ये हमने देखा। तो बेसिकली इसके अंदर इस्लाम ने एक धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्रांति पैदा की। ठीक है। दूसरा थ्योरीज ऑफ कन्वर्शन टू इस्लाम इन इंडिया। तो टेक्स्ट में कन्वर्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया गया है, पीटर हर्डी का आर्ग्यूमेंट। तो बहुत से लोग कहते हैं कि कन्वर्शन तलवार के जोर, मतलब फोर्स से हुआ, लेकिन पीटर हर्डी के मुताबिक इस क्लेम का कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं है। सोशल चेंज। कन्वर्शन अक्सर एक सोशल चेंज था। लोग नए ग्रुप ज्वाइन करके सोशल स्टेटस, मैरिज अलायंस और एक नई कम्युनिटी सेंस का हिस्सा बनना चाहते थे। दूसरा सूफिज्म ने इस प्रोसेस को आसान और पीसफुल बनाया। ठीक है। तो दो तरीके थे, एक तो फोर्स से, दूसरा सूफिज्म के आसान रास्ते से, पीसफुल तरीके से लोगों ने इसे ज्वाइन करा। ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर है बेसिकली ये समझाता है कि इस्लाम सिर्फ कॉन्क्वेस्ट से नहीं बल्कि सूफी संतों की इंक्लूसिविटी और सोशल इक्वालिटी के मैसेज की वजह से भी इंडिया के कल्चर में घुल मिल गया। ओके। इन शॉर्ट कहें तो इसका कंक्लूजन ये है कि मुस्लिम राज ने इंडियन कल्चर
और आर्किटेक्ट जैसे ताजमहल और लैंग्वेज पर्शियन वगैरह से छोड़ा। जहाँ लोअर कास्ट ने सोशल बराबरी के लिए इस्लाम अपनाया, वहीं मेजॉरिटी पॉपुलेशन ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बरकरार रखी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे दोनों चैप्टर। ठीक है, सो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको टाइम से ऐसी वीडियोस मिलती रहें। मैंने आपकी यूनिट 3 तक कंप्लीट करा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाली हूँ मैं यूनिट 4 पे लाने वाली हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियो की। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।